नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आपल्या आंतरभारतीय इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकावर आधारित चाचणी घेणार आहोत आणि चाचणीमध्ये आपण तो भाग बघणार आहोत ज्याच्याबद्दल आपण याच्यापूर्वी अभ्यासलेला आहे। तर त्याच्यामुळे हे चाचणी तुम्हाला जास्त कठीण जाणार नाही आहे। त्याचं कारण असे की आपण हे जेवढे सिलेबस याच्यामध्ये घेतलेला आहे वो सभी सिलेबस हमने इसके पहले देखा है। ये जो टेस्ट है ये आपको 15 मार्क के लिए पूछी गई है दोस्तों। तो आपको जो भी पैसेज मतलब जो भी परिच्छेद उतारा इसमें दिया गया है उसे आपको अपने जो लेसन मैं बताऊंगा उसमें से ढूंढकर आपको इसके जवाब लिखना है और इसे क्या करना है अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजना है और इसे जो इसके मार्क आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे। इस वजह से आपको जो जिस कागज़ में आप लिख रहे हैं, जिस पेपर में आप लिख रहे हैं, उस पेपर को जब भी आप स्कूल में आओगे तो मुझे वो सबमिट करना है। दादा ही मराठीची चाचणी कशी होणार आहे त्याच्याबद्दल आपण माहिती घेऊया। हे 15 मार्कची चाचणी आहे मित्रांनो। त्या 15 मार्कमध्ये पहिले आपण जो आहे तो गद्य विभाग घेणार आहोत। गद्य म्हणजे जो पाठाचा भाग आहे त्याच्यावर आधारित आपण कृती बघणार आहोत। तो पहला प्रश्न है उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। जैसी जैसी सूचना दिली है, जो भी आपको सूचना दी गई है उसके आधार पर आपको क्या करना है, कृति करना है। जैसी कृति यानी जो बोला वो करना है। शाळेची घंटा पेज नंबर 7 आप देखेंगे, मराठी का पेज नंबर 7 सिंधुताई सपकाळ। जो शाळेची घंटा आहे तिथून आपल्याला शोधायचं आहे तर कुठपर्यंत कागद सापडला इथपर्यंत आपल्याला उतारा दिला आहे। शाळेची घंटापासून तर कागद सापडला तर इथपर्यंत आपल्याला तो उतारा वाचायचा आहे, नीट समजून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला ह्या जो कृती दिलेली आहे हे कृती ह्या उतारावर आधारित सोडायचं है। मतलब ये जो परिचय ये जो पैसेज दिया है ये पैसेज आपको ठीक से पढ़ लेना है दोस्तों और उस पर आधारित ये कृति करनी है। तो सगळ्यात पहिले प्रश्न है आकृती पूर्ण करा। आकृती पूर्ण करा। जेव्हा तो परिचय किंवा उतारा तुम्ही वाचेल तुम्हाला समजून येईल की कशा पद्धतीने आकृती पूर्ण केली जाते। ठीक है। तो पहिला प्रश्न है लेखिका हे पदार्थ उचलून फुलात ठेवत। लेखिका जो सिंधुताई सपकाळ आहे ते कोणते कोणते पदार्थ उचलून फुलात ठेवत होती ते चारही पदार्थाचे नाव या 4 बॉक्समध्ये तुम्हाला लिहायचे आहे। 4 बॉक्स दिसत आहे, या 4 बॉक्समध्ये तुम्हाला ते नावं लिहायचे आहेत। खूप सोपं आहे, तुम्ही जर वाचाल तर तुम्हाला लगेच ते लक्षात येईल मित्रांनो। दुसरा प्रश्न आहे की लेखिका वापरत असणारी वनस्पती। लेखिका जो वनस्पति वापरत होती तिच्या अभ्यासासाठी, उसके पढ़ाई के लिए जो भी लेखिका वनस्पति यूज़ करती थी उस वनस्पति के बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले कागज़, दूसरा है पेन। कागज़ है और पेन है, तो कागज़ के लिए किसका उपयोग करती थी और पेन के लिए किसका उपयोग करती थी उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो ये 2 कृति आपको छुड़ाना है दोस्तों। ठीक है, लेसन पर आधारित ये 2 ही कृति है। उसके बाद पद्य विभाग, वहाँ विभाग 2 है जो पद्य विभाग है। पद्य मतलब जो कवितावर आधारित हा प्रश्न राहील। हा झाला लेसनवर आधारित आणि हा झाला कवितेवर आधारित। तर याच्यावर काय करायचं आहे, याच्यात मी तुम्हाला एक कविता दिली आहे। प्रश्न क्रमांक 2 कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा। केकतीला श्रोत्या प्रति पेज नंबर जो है ये 2 नंबर की जो कविता है, पेज नंबर 2 में जो कविता है उसको आपको पढ़ना है। केकतीला श्रोत्या प्रति अपने को ये पढ़ना है आणि याच्यावर आधारित तुम्हाला ते कृती लिहायची आहे। उत्तर लिहायचं आहे। नारळाच्या आतमध्ये असणारं, नारळाच्या आतमध्ये काय असते ते लिहायचं आहे। अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे। अभंगात कोणत्या कोणत्या फुलांची व फळांची माहिती दिली आहे ते तुम्हाला लिहायचे आहे। त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे, त्यामध्ये कवितेमध्ये वैशिष्ट्य शोधून खालील तक्ता पूर्ण करा। वैशिष्ट्य शोधून तुम्हाला ह्या जो तख्ता दिला है, तख्ता मतलब ये जो डायग्राम दिया है, जो बॉक्स दिया है उसको पूरी जानकारी इसमें लिखना है। जैसी अभंगात उल्लेखलेली गोष्ट, कौन सी गोष्ट अभंगात उल्लेखलेली है, जैसे किस किस के बारे में बताया गया, फणस के बारे में, नारियल के बारे में, नारळ का बद्दल, उसका बाह्य रूप कसं असते आणि अंतरंग कसं असते। मतलब फणस बाहेरून कसं असते आणि आतून कसं असते ते लिहायचं आहे। नारळ बाहेरून कसं असते
व आतून कसं असतं ते तुम्हाला लिहायचं आहे. समजलं आहे? तर हे कवितेमध्ये दिलेलं आहे. कविता तुम्ही नीट समजून वाचून घ्या. जर तुम्ही कविता नीट समजून वाचलं तर तुम्हाला हे जे प्रश्न आहे ते अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही ते सोडवू शकता. ठीक आहे. याच्यानंतरचा पाहूया. त्याच्यानंतर विभाग 3 म्हणजे भाषा अभ्यास, म्हणजे व्याकरणवर आधारित आहे. भाषा अभ्यास हा अतिशय महत्त्वाचा भाग है मित्रांनो, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. ये आपके 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता है. कम से कम 8 मार्क के लिए भाषा अभ्यास होता है, तो ये हमें आसानी से पूर्ण करना है. ठीक है. तो पुढील शब्दातील अक्षरापासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा. अर्थपूर्ण शब्द इसके पहले भी हमने देखा है. जैसे वजनदार है तो आप आगे पीछे करके शब्द तैयार करना है. ठीक है. जैसे वजन है, दार है. ठीक है. जो भी शब्द आपको लगता है फिर आप यहाँ से भी ले सकते हैं. ठीक है. ठीक, जो भी लगता है. जैसे दान है, अभी मैं जैसे उल्टा शब्द आपको बताऊंगा, दान. तो इस प्रकार से आपको शब्द तैयार करना है. ये दोनों के मतलब जो शब्द दिया है उसके आगे पीछे से जो भी अर्थपूर्ण शब्द बनते हैं, जो मराठी में शब्द होते हैं, वो बनाना है. उसके बाद दूसरा शब्द है अचूक शब्द ओळखून लिहा. 4 शब्द दिए हैं, उसमें से मराठी भाषेत कोणता शब्द कोणत्या पद्धतीने लिहिला जातो तो शब्द तुम्हाला निवडायचा आहे आणि तो वेगळा करून लिहायचा आहे. तिसरा प्रश्न आहे मित्रांनो, विरामचिन्हांची नावे लिहा. विरामचिन्ह तुम्हाला माहीत आहे, विरामचिन्हाशिवाय आपले वाक्य अर्थपूर्ण नाही होत. तर विरामचिन्हाचा पूर्ण भाषेतच महत्त्व दिलेला आहे. मतलब विराम चिन्हों के बगैर हम कुछ भी हमारा जो वाक्य है वो परिपूर्ण या प्रभावी नहीं होता है. तो इसे आपको लिखना है. विराम चिन्ह दिया है, विराम चिन्ह के नाम दिए हैं. तो आपको यहाँ पे विराम चिन्ह दिया है पहला और दूसरा इस प्रकार से. तो आपको उसके नाम यहाँ पे लिखना है. जो भी आपको लगता है और ये विराम चिन्ह हो सकते हैं उसके नाम आपको यहाँ पर लिखना है. उसके बाद वाक्य प्रचार. लास्ट क्वेश्चन है वाक्य प्रचार. मतलब अर्थ क्या है. जैसे आपको वाक्य प्रचार आता है और उसका अर्थ सहित उसका वाक्य में प्रयोग करना होता है. तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, तो आपको सिर्फ वाक्य प्रचार पहचानना है. तो पहला मी दिला है गाराणी सांगणे. दूसरा है भांबावून जाने. गाराणी सांगने मतलब इसका उसका जो भी ये है बातें वो बताना, मतलब जो भी दुख दर्द है वो बताना. भांबावून जाने. और उसके लिए 3 ऑप्शन दिए दोस्तों. ये 3 ऑप्शन में से जो जिसमें फिट बैठता वो उसको अलग करके उसके सामने वो लिखना है. ठीक है. ये तीनों में से दोनों वाक्य प्रचार के लिए कौन सा फिट बैठता है, कौन सा उसके लिए उचित है, वो लिखना है. और इसे अपने व्हाट्सएप होने के बाद व्हाट्सएप के ग्रुप में अपने पेपर शेयर करना है. साथ ही जब आप स्कूल में आओगे, स्कूल चालू हो जाएगी, तब आपको पेपर लेकर मेरे पास जमा करना है, क्योंकि इसके मार्क आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाएंगे. इस वजह से आप ध्यानपूर्वक ये एग्ज़ाम छुड़ाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क इस एग्ज़ाम में मिल सके. ठीक है. धन्यवाद.